दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ से रिलेटेड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज की। और बहुत सारे कोर्सेज हम पहले भी डिस्कस अलग अलग वीडियोस में कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमिग्रेशन लॉ से रिलेटेड। इमिग्रेशन लॉ मुझे लगता है बहुत सारे लोग बखूबी जानते होंगे, अदरवाइज जो नहीं जानते मैं एक बार बता देता हूँ। बहुत सारे लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह को ट्रैवल करते हैं, रुकना चाहते हैं या वहाँ की सिटीजनशिप को अपनाना चाहते हैं दूसरे देशों की अगर हम बात करें, और ये मुद्दे आमतौर पर आपने सुने होंगे और ये एक समस्या का विषय हो जाता है। तो उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से हम इमिग्रेशन लॉ के अंतर्गत लेते हैं। अब उसके लिए चूँकि अगर आपकी प्रोफाइल वैसी है उससे रिलेटेड और आप बढ़ाना चाह रहे हैं, चाहे वो नॉलेज की बात करें या फिर प्रोफाइल एनहेंस की बात करें, तो इनके लिए ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स ऑनलाइन हो सकता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। क्या है वो कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या सारी उसकी फैसिलिटीज़ होंगी, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। सो आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलेगी आपको, अभी पढ़ाई की और फिर बाद में आपकी जॉब से रिलेटेड या फ्यूचर ऑप्शन को बढ़ाने से रिलेटेड। तो इसको सब्सक्राइब करना है और बाकी अपनी प्रोफाइल पे अगर बेस्ट जाना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है और हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी आपको क्या होगा आपके लिए बेस्ट। तो फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं सर्टिफिकेशन कोर्स जो इमिग्रेशन लॉ से रिलेटेड है। जैसा हम पहले बता चुके हैं, देखो यार ये चीज़ इंडिया में बहुत आम सी नहीं लगती, लेकिन अगर आप वेस्टर्न कल्चर देखें, मतलब यूएस यूके की बात करें, तो वहाँ ये टर्म बहुत ही लाजमी सा टर्म है, क्योंकि लोगों को चलता रहता है, वो इमिग्रेशन पे इधर उधर आते जाते रहते हैं। सो उनसे रिलेटेड कंट्रीज़ में इशू हो जाते हैं और उसके लिए ये लॉज बनाए जाते हैं। वही चीज़ है यहाँ पे आप देखेंगे तो यूएस इमिग्रेशन लॉ बेसिकली है ये, जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी एक्ट 2002 और इनलीगल इमिग्रेशन रिफॉर्म और इमिग्रेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 1996 से रिलेटेड पढ़ाई कराई जाएगी। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा यार कि कुछ वीज़ा से रिलेटेड या इमिग्रेशन से रिलेटेड नए रूल्स ट्रंप की सरकार लेके आएगी और वो बहुत सारे लोगों को बाहर खदेड़ने पे तुले हुए हैं, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। तो वो चीज़ बेसिकली इस लॉ से रिलेटेड आपको समझना पड़ेगा, है ना। और इन्हीं चीज़ों के लिए इस प्रकार के ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराए जाते हैं ताकि नॉलेज और प्रोफाइल इनहेंस हो। अगर हम बात करें इनके की टॉपिक्स की कि क्या कैसी चीज़ें आपको यहाँ इस ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स में पढ़नी होंगी, सो इसके लिए वर्क वीज़ा, बेसिकली वर्कर्स के लिए जो वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा उसको बोलते हैं। अलग अलग देशों से लोग आके रहते हैं और अपना काम करने वाले प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, वो आते हैं इस वीज़ा पे। स्टूडेंट वीज़ा बेसिकली वो सभी बच्चे जो बाहर से पढ़ाई करने आते हैं उनके लिए वीज़ा दिया जाता है, उनकी लिमिटेड स्टडीज़ के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाता, 6 महीने का एक्सटेंशन होता है, उसके बाद बाहर ही कर देते हैं, मतलब फिर एक्सटेंशन नहीं होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। कुछ रेड वो आपने सुना होगा, सिटीजनशिप से अलावा कुछ मिल जाता है, ऐसा कुछ कि वहाँ के व्यक्ति विशेष से शादी कर लो और ऐसा वैसा, वो सारी चीज़ें, है ना। तो कुछ फैमिली रेसिडेंट रिक्वायरमेंट होती है और रिमूव सारी चीज़ें जो इस लॉ से रिलेटेड आपको समझनी चाहिए वो यहाँ डिस्कस की जाएंगी इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में। और क्या कैसी सिटीजनशिप की प्रोसेस रहती है, बेसिकली इंडिया के अगर प्रोस्पेक्ट में हम बात करें तो इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूएस में डुअल सिटीजनशिप चलती है और उसी के लिए यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन नेचुरलाइजेशन की एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ भी हमारे जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें 5 प्रकार की प्रक्रियाओं में एक नेचुरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट चलता है। तो उसके हिसाब से वहाँ भी इमिग्रेंट सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें क्या कैसी हो सकती हैं, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या कानून उसके रिलेटेड बनेंगे, इससे फ़ायदा क्या है, क्या करियर फोकस बढ़ेगा हमारे लिए, करियर कैसे बूस्ट होगा। तो ये उन सभी लोगों के लिए, पैरालीगल्स या लीगल प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है जो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड या इस वर्क पे काम करते हैं, मतलब वीज़ा से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर हो सकता है स्टूडेंट की वेलफेयर में काम करते हो अदर देन, है ना। दूसरे एमएनसीज के बड़े ऐसे लोग जो चाह रहे हैं अपने वर्कर्स के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए हायर करने की प्रक्रिया है, तो उनके लिए जो प्रक्रिया में आपको वीज़ाज़ वगैरह जो डेवलप कंपनी की तरफ से आप कराते हैं प्रोसीजर, उनको ये जानकारी होनी चाहिए ताकि ये प्रक्रिया जो है बड़ी स्मूथली वर्क कर पाए। सो ये उन सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और लीगल फील्ड के लिए तो स्पेशली ये बहुत ही ग्रोइंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें तादाद में हमेशा बढ़ने ही वाली, कब तो वैसे भी नहीं होगी, है ना। सो ये सभी चीज़ें दिमाग में आपको रखनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कोर्स में क्या कैसी चीज़ें रहेंगी शामिल, सो पढ़ना बेसिकली क्या है,
इनमें की टर्म जो भी रहेंगे इमिग्रेशन लॉ से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे फेडरल ज्यूरिसडिक्शन इमिग्रेशन से रिलेटेड और पर्सन में क्वालिफाइड विजिटर ऑफ विजिटर्स प्रेशर्स, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें सारी डिस्कस करी जाएंगी कि पर्टिकुलर किस इमिग्रेशन मतलब बेसिस पर्पज़ क्या है, कि वर्क के लिए आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए आ रहा है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें, उनका प्रोसीजर जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगी वो सारी चीज़ें, वीज़ा वेवर प्रोग्राम रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे, ठीक है छोड़ो, इसके अलावा जो भी टेम्परेरी वर्कर्स हैं उनके लिए क्या कैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं, स्टूडेंट के लिए टेम्परेरी वीज़ा क्या होता है, सभी प्रकार की चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन कोर्स में समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स होगी कुछ कुल मिला के 6 महीने की, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर हम इनकी बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, आई थिंक तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी नहीं है। एक्सपेक्टेशंस में देखेंगे तो क्या करना होगा हमको 6 महीने में लगभग जो हमारे लिए टाइम ड्यूरेशन हम इस कोर्स के लिए देने वाले हैं, चूँकि ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो 8 घंटे एक वीक में आपका ये प्रोग्राम रहेगा कि 8 घंटे का आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई एक्सटेंशन आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली ये प्रोग्राम होने वाला है कि आप बिल्कुल लेथार्जिक तो बरत नहीं सकते कि नहीं यार आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं वो नेक्स्ट वीक में हम उसको कोप कर लेंगे, तो ये नहीं होगा। स्ट्रिक्टली आपको डेडलाइंस दी जाएंगी और कोई भी एक्सटेंशन आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा पास होने के लिए। जनरली हमने कुछ और जो अलग अलग सर्टिफिकेशंस की बात करी उनमें पास होने के लिए मिनिमम 40, 50 और 60% के मार्क्स थे, लेकिन इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन कोर्स में पासिंग मार्क्स ही 70% है, ये याद रखिएगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा ये स्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। फ्लेक्सिबल प्रोग्रेशन में अगर देखें तो आपको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा टाइम और दे सकते हैं अगर इन केस आपके पास समय है तो वो आपके लिए प्रोग्राम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और स्टडी आवर्स की बात करें तो 45 आवर्स जो है ऑल टोटल आपको स्टडी शेड्यूल यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम का बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से इसको बनाया गया है या फिर बोल सकते हैं कि कंप्लीट किया गया है। अब देखें इसमें क्या कैसी कंपोनेंट्स हमारे लिए ग्रेडिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। वो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो 6 असाइनमेंट्स रहेंगे राइटिंग के। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2 एग्जाम्स होने वाले हैं और वो तो क्लास पार्टिसिपेशन रहना ही है। असाइनमेंट की एक्सेस की बात कर ले तो हाँ, लेसन मटेरियल के साथ साथ यहाँ पे एक्टिविटीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लास पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास बुलेटिन बोर्ड सबमिशन होगा और बुलेटिन बोर्ड इंटरेक्शंस की बात कर लें तो यहाँ पे रीडिंग मटेरियल्स डिस्कशन के थ्रू आपको बुलेटिन बोर्ड इंटरेक्शन होगा। एवेल्यूएशन के क्राइटेरियाज की बात कर ले तो भैया यहाँ पे आपका टोटल एक्टिव पार्टिसिपेशन देखना इंपॉर्टेंट है, वहीं लगने वाला है, अदरवाइज ये आप पास नहीं कर पाएंगे मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। सो ये सभी चीज़ें पैमाने हैं, बेसिकली पैरामीटर्स हैं जो ग्रेडिंग इनके बेसिस पे आपकी होगी। सो बिल्कुल आपको इसको स्ट्रिक्टली ही करना पड़ेगा। फाइनली अगर हम बात करें ग्रेड्स वगैरह कैसे मिल जाएंगे हमें इसमें, तो 40% इसमें क्या रहेगा आपका, देखो 6 असाइनमेंट अगर आप राइट कर देते हैं तो 50 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, है ना। तो 40% ग्रेड के हैं ये काम, तो इसमें 40% काम हो गया 6 असाइनमेंट लिख देने से। एग्जाम जो 2 रहेंगे आपके वो 100 पॉइंट्स के रहेंगे और 40% आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप काम कर सकते हैं, यानी 150 पॉइंट में 80% का काम हो गया और हमें 70% मिनिमम चाहिए है पास होने के लिए, ठीक है। और इसके साथ अगर क्लास पार्टिसिपेशन कर दे तो बहुत बढ़िया बात है, 20% का रिमेनिंग है, तो मुझे लगता है 70% की जगह आप यहाँ पे 100% ऑप्ट आउट कर सकते हैं और एक अच्छा करियर में एडवांसमेंट आपको मिल सकता है इमिग्रेशन लॉ से रिलेटेड, जो प्रोफाइल एनहेंस करेगा और आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सकता है। मीडियम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंग्लिश में ही होंगे, ऑब्वियस ही बात है। लर्निंग मोड की बात करें तो सेल्फ स्टडी होगी, कैंपस बेस्ड, फिजिकल क्लासरूम बेस्ड हो सकता है। टेक्स्ट स्पीड आपको डिलीवरी जो कंटेंट होगा उसकी करी जाएगी और क्लासेस जो होंगी वीकेंड्स पे होने वाली हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी तक पैसे की बात नहीं करी सर, कितने पैसे लगेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं है भाई, सच्चाई यही है। पैसे बात करें तो मुझे लगता है 15,000 के आसपास कुछ फीस स्ट्रक्चर है इनका, हाँ ठीक है। तो सर्टिफिकेशन कोर्स जो है 15,000 रुपये का, और ये जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा, किसका मिलेगा, क्या इसकी वैलिडिटी रहेगी, ये बेवकूफ़ तो नहीं बना देंगे इतनी मेहनत के बाद हमें क्या होगा, हाँ नहीं। तो भैया एक अच्छा खासा नाम है एक इंस्टीट्यूशन का, बेसिकली फाउंडेशन है जिनके लगभग 14 कैंपसेस हैं, एक फाई है ना, इंडियन चार्टेड फाउंडेशन है ना, चार्टेड फाइनेंशियल अकाउंट
इंस्टीट्यूशन इसको बोलते हैं। हैदराबाद इनका मेन कैंपस है, इसके अलावा 14 और कैंपसेस हैं। ये इंस्टीट्यूशन है जो ये कोर्स आपको कंप्लीट करा रहा है, जो मुझे लगता है वैल्यूएबल एक अच्छा खासा कोर्स आपके लिए सर्टिफिकेशन का हो सकता है। बाकायदा सर्टिफिकेशन तो मिलेगा, इनसे मिलेगा पर्टिकुलर, और साथ ही साथ इसके साथ स्किल इंडिया का मुझे लगता है यहाँ पे इनका कुछ वो है MOU है, तो उनका भी यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल सकता है। इन केस अगर हुआ तो NSTC का भी मिल सकता है, ठीक है। सो वो दोनों बेसिकली पार्टनर्स हैं इस फील्ड में, सर्टिफिकेशन के फील्ड में। ये किसके लिए है? फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, ये तो है ही इनके लिए। इसके अलावा जो है सारे के सारे लीगल प्रोफेशनल्स, ठीक है। सो सभी लीगल प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो इमिग्रेशन लॉ से रिलेटेड काम करना चाहते हैं। बूम करेगा आपके करियर की अपॉर्चुनिटीज़ को। और मुझे लगता है इसके साथ ही सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। फिर भी कुछ बचता है तो कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। बाकी ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.